जनादेश के साथ एक बार फिर से बीजेपी की बन रही है सरकार। इतिहास रचने के बहुत करीब आ चुकी है योगी सरकार, क्योंकि पिछले 30 सालों में 3-4 दशक से इस तरह से कोई भी सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव 3 सीट छोड़ रहे थे बीजेपी के लिए, लेकिन यहां पर तो क्लीन स्वीप हो रहा है। क्लीन स्वीप इसे कहा जाएगा। अभय दुबे जी, पहले एक बार भाटी जी आपसे थोड़ा मतलब चेहरे का रंग आपका मैं देखना चाह रही हूँ। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। भाटी जी, ये क्या हो गया? अगर ये अनुमान नतीजे में बदलते, मुझे पता है आपको एग्जिट पोल में 10 खामियां दिखेंगी, वो तमाम बातें हैं, लेकिन देखिए अगर कई सारे एग्जिट पोल एक ही संकेत दे रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं दिखा रहे हैं गुप्ता जी वन साइडेड दिखा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 3.5 लाख से लेकर 11 लाख 12 लाख तक वोट हैं विधानसभा सीटों पर। जिस सीट पे हम बैठे हैं 7 लाख के करीब वोट हैं। हाँ, नोएडा में उसमें 300 मतदाताओं से पूछकर हम रिजल्ट का अनुमान करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। बाकी चेहरे का रंग तो हम राजनीतिक कार्यकर्ता जमीन की राजनीति करते हैं। चेहरे का रंग तो हम जिस दिन अगर सचमुच पीछे भी हारे थे हम, तब भी हमारा बरकरार रहता है। हम हिम्मत के साथ हम जनता के मुद्दे उठाते हैं। हार जीत जनता के हाथ में है। मैं गारंटी दावा नहीं कर सकता कि हमारी कितनी सीटें आएंगी, हम जरूर जीतेंगे, लेकिन एग्जिट पोल का मैं इसलिए सही आकलन नहीं कर पा रहा हूं। ये टाइम पास के लिए तो ठीक है, मनोरंजन के लिए, दर्शकों को बांधे रखने के लिए। अरे सर, इतनी मेहनत करते हैं गुप्ता जी, आप काहे उसको मनोरंजन कह रहे हैं? गुप्ता जी देखिए, दुबे जी ठीक है, आ रही हूँ सर। दुबे जी, बीजेपी की लहर, मतलब यूपी में लहर, अब पंजाब में कहर, क्या हो रहा है? अंजना जी, मुझे पश्चिम बंगाल की आपकी वो एग्जिट पोल का अनुमान याद आ रहा है। इतनी मुखरता से बंगाल और बिहार को बड़ा उलटफेर भारतीय जनता पार्टी, ये इंडिया टुडे एक्सिस पोल में आपने मुखरता से कहा था, मैं डिबेट में था, 147 भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया। क्या हुआ? गुप्ता जी बोलते हम लोग हैं, परिणाम आए तब क्या हुआ? देखिए, एक एग्जिट पोल वहां भी चल रहा है गोरखपुर के मठ के लोग कह रहे हैं बाबा जी फिर आएंगे, सत्ता से हट जाएंगे और घंटा यहीं बजाएंगे। ये जो नावें हैं आपकी, भारतीय जनता पार्टी ने समूचे केवट समाज की नावें तोड़कर फेंक दी। ये जब रिजल्ट आएंगे जो सारे इन पोल की पोल खुलेगी, विश्वास रखिए। मेरे लिए एग्जिट पोल और अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है? देखिए, नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में ये दावा किया है कि सरकार जो भी अखिलेश के बिहाफ पे बोल रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी के बिहाफ पर नहीं। देखिए, हमारा जो पिछली बार हमने जो कॉन्टेस्टेड सीट है उसमें से 22.9% वोट शेयर था। मेरे लिए एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल क्या है ये और बता दूं मैं, आखिरी बात मेरे लिए था जो पंचायत के चुनाव हुए थे ना अंजना जी, उसने पूरा सही स्वरूप दिखाया। गोरखपुर से आदित्यनाथ जी आते हैं, 68 में से सिर्फ 20 सीटें जीते। वाराणसी से पंचायत में कहा जा रहा है दुबे जी, पंचायत में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा किया था 16 में और 17 में रिजल्ट क्या, अब उस पर नहीं जाते हैं। अभी जो आंकड़ा दिखा रहे मोहसिन रजा मौजूद है हमारे साथ। अब योगी सरकार में मंत्री, उनकी एक टिप्पणी ले लेती हूँ, वो आंकड़े स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है मोहसिन रजा साहब, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, हमने काम किया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, अभूतपूर्व कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में। माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाएं पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता को उसके घर के द्वार पर मिली हैं। पारदर्शी तरीके से हमने उनको सारी योजनाओं का लाभ दिया, सुरक्षा उनको दी है। और कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है, तो ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब माने या न माने, इनको तो सुनना ही नहीं चाहिए। हिजाब का मुद्दा भी दिया था रजा साहब, हिजाब का मुद्दा भी दिया था आपने। आज काम याद आ रहे हैं, आप देखिए विडंबना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनावों के बीचों बीच अंजना जी हजारों किलोमीटर दूर बैंगलोर का मुद्दा सुलझाया गया यूपी में। जब डिबेट कर रहे थे गोमती नगर में हम और आप डिबेट कर रहे थे, हमने आपसे कहा था कि हम 5वें चरण में ही बहुत बड़ी बहुमत के साथ में जनता के आशीर्वाद से पार लग चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा।